हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब देखिए, एक बार फिर से मैं आ चुकी हूँ अपने फार्म हाउस। बरसात तो भाई खत्म हो चुकी है, लेकिन हरियाली जो है चारों ओर छाई हुई है। मेरी आंखों को तो हरियाली वैसे भी बहुत ठंडक देती है। इट हैज वेरी सूदिंग फीलिंग्स। तो भाई ये तो था वो जो मैं महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं आज यहाँ आपके साथ कुछ खास शेयर करने आई हूँ। सेंड्रा ऑर्गेनिक, जी हाँ, मेरे ब्रांड का नाम है सेंड्रा ऑर्गेनिक सोप। अपनी एक छोटी सी कंपनी के अंडर मैं इस ब्रांड के सोप को तैयार करती हूँ और सेल करती हूँ, जैसे पपाया सोप, एलोवेरा केसर सोप, एलोवेरा केसर एंड आलमंड सोप, रोज एंड आलमंड सोप, मुल्तानी मिट्टी सोप, बनाना पील सोप। काफी सोप है जो काफी फेमस है और टच वुड काफी प्रोग्रेस है मेरे छोटे से बिजनेस में। तो इन्हीं में से आज एक सोप को पिक करके मैं आपके साथ साझा करूंगी उस सोप का प्रोसेस। मैंने डिसाइड किया है पपाया सोप का प्रोसेस और वो मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। इसमें हम किसी भी तरह के प्रेजर्वेटिव, केमिकल्स, यहाँ तक कि मैं आर्टिफिशियल कलर का भी यूज नहीं करती हूँ और आपको भी नहीं करना है। आप अपने घर पर भी इसे नेचुरल तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। आपको कोई भी केमिकल, प्रेजर्वेटिव या आर्टिफिशियल कलर यूज नहीं करना है और इट इज टोटली फ्री फ्रॉम SLS, पैराबेन एंड अदर एनिमल इंग्रेडिएंट्स प्लस आर्टिफिशियल कलर्स। तो चलिए आपको बताती हूँ प्रोसेस। आइए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे। सबसे पहले मैं माफी चाहूंगी आप सभी से। मैं कल आपके साथ सोप मेकिंग का प्रोसेस शेयर नहीं कर पाई। एक्चुअली कल घर पे गेस्ट आ गए थे और उन्हें अटेंड करना भी बहुत जरूरी था। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो चलिए, आज मैं बिल्कुल रेडी हूँ और आपको सोप मेकिंग का प्रोसेस जो है जरूर बताऊंगी, वो विधि आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपके मन की दुविधा भी समझती हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि नेचुरल प्रोडक्ट्स बेचने का दावा बहुत सी कंपनीज करती है, लेकिन देते क्या है, फेक प्रोडक्ट। एक्चुअली मैं रिलेट कर सकती हूँ इस बात को, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। लेकिन आज जो मैं प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगी, आप खुद देखेंगे कि किस तरह नेचुरल चीजों से, नेचुरल तरीके से मैं ऑर्गेनिक सोप तैयार करती हूँ। और प्लीज इस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ताकि आप भी अपने घर में ये प्रोसेस कर पाए और अपने लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ नेचुरल सोप तैयार कर पाए। तो देखिए, मैं कई तरह के प्रोडक्ट बनाकर तैयार करती हूँ, जिनमें से काफी फेमस है एलोवेरा केसर सोप, पपाया सोप, एलोवेरा केसर एंड आलमंड सोप, रोज एंड आलमंड सोप, नीम सोप, बनाना पील सोप, मुल्तानी मिट्टी सोप। तो इन्हीं में से मैंने आज किसी एक को पिक किया है और जिसे पिक किया है वो है पपाया सूप। तो चलिए, आज मैं पपाया सूप के प्रोसेस को, उसकी विधि को, कि पपाया सूप का साबुन कैसे बनाया जाता है बिल्कुल ओरिजिनल ऑर्गेनिक तरीके से, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, समझिएगा और फिर अपने घर पे एक्सपेरिमेंट कीजिएगा विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, ताकि आप अपने लिए और अपनों के लिए ये प्योर एंड नेचुरल सूप तैयार कर सके। तो चलिए हम देखते हैं पपाया सूप का ये प्रोसेस। मैं आपके सामने बनाती हूँ पपाया सूप। तो मैं आ गई हूँ किचन में और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं पपाया सूप बनाने के लिए। मेरे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर रेडी है। वन बाय वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दीज इंग्रेडिएंट्स। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच एंड लिसन केयरफुली। आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो ही आप इस प्रोसेस को अपने लिए अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सबसे पहले मैंने लिए हैं आलमंड्स। आलमंड्स को मैंने सोक कर दिया था और छिलका निकालकर अब आलमंड्स पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो 6 to 7 आवर आपको इनको सोक करना है। तो ये है मेरा सेकंड इंग्रेडिएंट्स पपाया सूप बनाने के लिए। ये है रॉ टर्मरिक यानी कच्ची हल्दी। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि हल्दी के क्या गुण है, ये कितनी बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए। तो मैंने ये रॉ टर्मरिक इधर अपने फार्म में लगवा रखी है और शाम को मैंने अपने वॉचमैन भैया की मदद से इसे निकलवा लिया था। अब मैंने इसे कर दिया है अच्छी तरह से क्लीन और कोई भी डस्ट पार्टिकल, मिट्टी इसमें नहीं है। आपको भी इसी तरह से इसे अच्छी तरह से क्लीन करना है, इसका छिलका निकालना है और फिर चेक करना है कि कहीं इसमें कोई डस्ट पार्टिकल रह तो नहीं गया है। आफ्टर ऑल हम सभी की स्किन, मेरी, आपकी, सभी की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है और हमें इस काम को बहुत ही सावधानी से करना है।
तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। ये देखिए ये भीग भी चुकी है करीब 1 घंटे से, तो आप इसे पानी में डाल के सोक करके रख सकते हो जब तक आपको तसल्ली ना हो कि ये क्लीन हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल ही साफ हो चुकी है। अब पोटैटो जूस यानी कच्चे आलू का रस। कच्चे आलू के रस में बहुत से पोषक तत्व होते हैं जैसे विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारी स्किन को खूबसूरत बनाते हैं। आलू के रस में मौजूद जिंक सन प्रोटेक्शन से हमारी स्किन को बचाता है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 आलू। मैंने बहुत अच्छे से पानी से उन्हें धो लिया, फिर उनका छिलका निकालकर कद्दूकस करके एक साफ कपड़े की मदद से मैंने ये जूस तैयार किया है। और ये है मेरा 3rd इंग्रेडिएंट पपाया सूप बनाने के लिए। Raw papaya. This is my 4th and very important natural ingredient to make papaya soup. कच्चा पपीता ये भी मिल गया है मुझे मेरे फार्म से, और देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे वॉश कर लिया है। आपको याद रहे कि आपका जो पपाया है वो 90% कच्चा ही होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसे पीसेस में कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर कच्चे पपीते को काटना शुरू कर दिया है, और देखिए नेचुरली इसमें कितने बीज हैं, वाओ। तो अब हमें करना ये है कि इन सीड्स को हमें इस पपीते से अलग कर देना है। हालांकि पके पपीते में सीड्स को अलग करना काफी आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारा पपीता रॉ है, हार्ड है, तो इसके सीड्स भी काफी हार्ड हैं। हमें इन्हें सेपरेट करते हुए काफी ध्यान रखना है। पपीते में मौजूद एंजाइम विटामिन ए, विटामिन सी हमारी स्किन को पिंपल और रिंकल फ्री बनाते हैं। इसमें मौजूद एंटी एजिंग गुण भी होते हैं जिससे चेहरे पर आने वाली झुर्रियां काफी हद तक कम हो जाती है और हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाती है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मेरा जो पपाया है कटकर तैयार हो गया है, और मैंने इसे एक बोल में रख दिया है। और देखिए यहाँ मैंने पानी डाल दिया है ताकि इसमें काटते वक्त जो गंदगी या डस्ट पार्टिकल लग गए हों वो भी निकल आए। तो मैंने 15 मिनट के लिए इसे पानी में छोड़ दिया है। तब तक मैं अपने और जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको पीस लूंगी मिक्सर की हेल्प से। तो आई शो यू ऑल इंग्रेडिएंट्स। अब मैं इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को 1 बाय 1 मिक्सर की हेल्प से पीस लूंगी। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिए हैं आलमंड्स। आलमंड्स में मैंने हार्डली 5 to 6 स्पून वाटर डाला है, और वो भी नॉर्मल वाटर, नॉट फिल्टर वाटर। तो आपको भी पानी का कम उपयोग करना है इसे पीसने के लिए। तो तैयार है आलमंड यानी बादाम का पेस्ट, और अब मैं इसे निकाल लूंगी एक बोल में। मैंने यहाँ पर सारा पेस्ट जार से निकाल लिया है। बहुत थिन और अच्छा पेस्ट बना है बादाम का, जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा पेस्ट बना है। इसी तरह से आपको भी पेस्ट बनाते हुए ध्यान रखना है, काफी थिन होना चाहिए। तो आलमंड पेस्ट बन चुका है, लेकिन जार में जो पेस्ट रह गया है हम उसे भी यूज में लाएंगे और उसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। कैसे? तो अब हम इसी जार में पीस लेंगे हल्दी। तो देखिए मैंने ले लिए हल्दी और जार में डाल दी है। तो इससे क्या होगा कि जो इसमें बचा हुआ आलमंड का पेस्ट है वो भी यूज में आ जाएगा और हल्दी भी अच्छे से पिस जाएगी। तो देखिए अब हम इसमें डालेंगे पानी, और बिल्कुल लेस क्वांटिटी आपको वाटर डालना है, वो भी नॉर्मल वाटर, फिल्टर वाटर आपको नहीं डालना है। देखिए 4 to 5 स्पून मैंने इधर डाले हैं और आपको भी सिर्फ उतना ही डालना है। तो देखिए चलिए अब हम इसे पीस लेंगे, और बनकर तैयार हो गया है हमारा हल्दी का पेस्ट। ये भी काफी थिन है, इसमें कोई गांठ नहीं रहनी चाहिए। अगर पेस्ट थिन होगा, अच्छा होगा, तो आपका प्रोडक्ट और भी अच्छा बनेगा। तो चलिए यहाँ पर पिस गई है हमारी हल्दी भी, और अब इसी तरह हमें पीसना है पपाया। तो कच्चा पपीता यानी रॉ पपाया को कट करते वक्त मैंने उसके पीसेस को 15 मिनट के लिए पानी में डिप कर दिया था। आपको भी इसी तरह से 15 मिनट के लिए इसे डिप करना है, और 15 मिनट्स ओवर हो जाने के बाद अब मैं इसे पानी से अलग कर दूंगी। विशेष ध्यान रखना है हमें कि इसमें कोई पानी ना बचे। जी हाँ, हमें इन पीसेस को विदाउट वाटर पीसना है, क्योंकि पपाया अपना नेचुरल वाटर रिलीज करता है पीसने के बाद। तो आपको विशेष ध्यान देना है, यदि आप इसमें पानी का इस्तेमाल करते हो तो आपका सूप कभी भी करेक्ट नहीं बनेगा। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं बिना पानी के। और ये देखिए जो इसका खुद का नेचुरल वाटर होता है काफी यूजफुल होता है हमारी हेल्थ और स्किन के लिए। तो यहाँ पीस लिया है मैंने अच्छा सा पेस्ट, जैसी मुझे आवश्यकता थी मैंने वैसा ही पीसा है। तो सबसे पहले ख्याल आपको यही रखना है कि अगर हमारे पेस्ट करेक्ट बनेंगे तो ये साबुन आपका करेक्ट बनेगा, और पानी का तो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो चलिए आगे पपाया सूप कैसे बनता है उस प्रोसीजर को हम करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक का प्रोसेस आप सभी को समझ आ गया होगा। नेचुरल रॉ इंग्रेडिएंट्स जो इसमें डलने थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ।
सभी ने प्रोसेस समझ लिया होगा। अभी जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज सोप बेस। Here I am using free from SLS, paraben and animal ingredient, totally organic, pure and natural, transparent soap base. आपको याद रखना है साबुन बनाते वक्त आपको सोप बेस की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको प्योर नेचुरल एंड ऑर्गेनिक सोप बेस ही यूज करना है, तो ही आपका साबुन प्योर नेचुरल एंड ऑर्गेनिक बनेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ सोप बेस। ये है सोप बेस। ये सोप बेस है प्रीमियम क्वालिटी का, ये है ट्रांसपेरेंट। तो मैंने यहाँ पर कट करना शुरू कर दिया है सोप बेस को। आप भी इसी तरह से सोप बेस को कट करेंगे। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ प्रीमियम क्वालिटी का सोप बेस, जो कि है फ्री फ्रॉम SLS, पैराबेन, एनिमल इंग्रेडिएंट्स एंड अदर केमिकल्स। इट इज टोटली क्लियर, ट्रांसपेरेंट, ऑर्गेनिक सोप बेस। तो आपको भी सोप बेस की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जितना बेस्ट आपका सोप बेस होगा उतने ही अच्छे आप सोप बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है इन्हें पीसेस में और डाल दिया है एक पतीले में। आपको भी इसी तरह से एक पतीले में इसे डाल देना है। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से मैंने कट कर लिया है। तो बस आपको भी सोप बेस की क्वालिटी का ख्याल रखना है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पानी रख लिया है बॉईल होने के लिए कढ़ाई में, और आप देख सकते हैं अच्छे से पानी बॉईल हो गया है। गैस की आंच जो है बिल्कुल कम होनी चाहिए, बिल्कुल कम पे रखना है, स्लो फ्लेम। आपको गैस को बिल्कुल तेज नहीं करना है। ये पानी इसलिए उबल रहा है क्योंकि मैंने काफी देर पहले ही पानी रख दिया था। तो अब जो है देखिए मैं ये इस पतीली को आराम से आहिस्ता से रख दूंगी गैस पे। तो ये मैंने रख दिया है। तो देखिए लो फ्लेम पे मैंने रखा है और पतीली को मैंने कढ़ाई के अंदर रख लिया है। तो मेरी पतीली सेटल हो चुकी है। और आपको याद रहे कि आपको गैस को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है। चाहे जितना भी टाइम लगे आपको लो आंच पे ही उसे पकाना है। तो जब तक ये लिक्विड नहीं हो जाता है आपको इसे हिलाते रहना है। तो देखिए यहाँ पे आपको इसे हिलाते रहना है। और मैंने अपने ग्लव्स भी उतार दिए हैं क्योंकि अब ये जो है मैं गैस पे बना रही हूँ तो वो प्लास्टिक के ग्लव्स हैं। देखिए मैं इसको अच्छे से हिला रही हूँ और ये लिक्विड बनता जा रहा है। ये देखिए ट्रांसपेरेंट लिक्विड ही बनता जा रहा है। आपको अपना हाथ छोड़ना नहीं है, ऐसे ही हिलाते रहना है इसको अच्छे से, तभी ये प्रोसेस में आएगा। और अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आपके सूप बिगड़ जाएंगे। फिर आप बोलेंगे कि नहीं हमने किया था लेकिन हमसे नहीं हुआ। आप प्लीज इन छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। तो देखिए सोप बेस जो है लिक्विड फॉर्म में आ चुका है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट, देखिए नीट एंड क्लीन। लेकिन आपको इसे हिलाना नहीं छोड़ना है क्योंकि मैंने भी नहीं छोड़ा है। और बिल्कुल धीमी आंच पे ही इसे आपको रखना है। गैस को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है। ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयार है ये देखिए टोटली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। सी देखिए सोप बेस जो है लिक्विड फॉर्म में अच्छी तरह से आ चुका है। जैसा मैं चाह रही थी ये वैसा हो चुका है। और अब मैं एक एक करके इसमें इंग्रेडिएंट्स डालती जाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले मैं डाल रही हूँ आलमंड्स, बादाम का पेस्ट जो हमने बनाया था, ये देखिए। लेकिन आपको हिलाना नहीं छोड़ना है। तो हमारी विटामिन ई प्योर एंड नेचुरल इसमें देखिए किस तरह से मिल गई है, घुल गई है। तो देखिए बादाम हमने डाल दिए हैं, देखिए अच्छी तरह से घुल रहे हैं। लेकिन ये तभी घुलेंगे जब आप इसको हिलाना नहीं छोड़ेंगे। तो और अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी का पेस्ट, रॉ टर्मरिक जो हमने पीसी है उसका पेस्ट अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। देखिए बादाम डाले तो हमने कलर, ये कलर है हल्का सा क्रीमिश, ठीक है। आलमंड जो है इसमें अच्छी तरह से लिक्विड में घुल गए हैं सोप बेस में। और अब देखिए मैंने यहाँ पे डाल दी है हल्दी। ये देखिए हल्दी का कलर कुछ इस तरह आया है। और आपको इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं डालना है। और अब हमें इसे अच्छे से हिलाते रहना है। तो देखिए हल्दी भी इसमें घुल गई है बहुत ही अच्छे से। और अब हम डालेंगे इसमें
रॉ पपाया। तो देखिए हल्दी घुल गई है बहुत ही अच्छी तरह से। कच्ची हल्दी जो हमने पीसी थी उसका जो पेस्ट था वो देखिए हमने डाला और ये इस तरह से इधर अच्छा सा कलर भी आ गया। अब हम डालेंगे इसमें पपाया। तो देखिए मैं इधर डाल रही हूं पपाया का पेस्ट। तो देखिए मैंने सब जो है डाल दिया है। पपाया का जो पेस्ट बनाया था वो भी इसमें अच्छी तरह से डाल दिया है। हिलाना आपको नहीं छोड़ना है, बार बार आपसे कह रही हूँ। और इसमें अगर आप नहीं हिलाएंगी तो कई तरह की गांठें आ जाएगी। तो देखिए पपाया भी इसमें अच्छे से मेल्ट हो गया है। देखिए खुल गया है पूरा। कितनी थिकनेस देखिए बन चुकी है। यहाँ मैंने आलू का रस भी डाल दिया है। आलू का रस चाहे आप 5 मिनट के लिए ही रखो या 10 मिनट के लिए रखो, काला पड़ना ही है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको डाल देना है। Here stir the liquid thoroughly like me. Now I'm going to tell you a very important thing about this papaya soap. This is soap cum scrub. Yes. How? I will tell you. स्क्रबिंग स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज स्क्रबिंग व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, डेड सेल और हमारी स्किन पे जो भी डर्ट होता है उसे निकाल देती है। स्क्रबिंग हमारी स्किन टाइटनिंग में, स्किन टोनिंग में, दाग धब्बे और पिगमेंटेशन को रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल है। थ्रू दिस पपाया सोप यू कैन गेट रिड ऑफ ऑल दीज इन अ नेचुरल वे। दिस इज कोर्सली ग्राइंडिंग आलमंड्स, दरदरे पीसे हुए बादाम, और दूसरी तरफ मैंने रखा है पपाया के पीसेस जो काफ़ी हार्ड थे। उनके पीसेस को मैंने और भी टाइनी पीसेस में कट कर लिया और अब मैं इस मिक्सचर को डाल दूंगी लिक्विड में। जी हाँ, ये हमारे लिए करेगा स्क्रबिंग का काम इस सोप में। तो ये सोप बन जाता है सोप कम स्क्रब। तो देखिए आप इसे फील तभी कर पाएंगे जब आप इसका यूज कर पाएंगे, और आपको भी इसी तरह इसे तैयार करना है, रेडी करना है। अगर प्रोसेस में आपने कुछ भी गड़बड़ कर दी तो आपके शायद वो क्वालिटी, वो सोप ना बन पाए। तो आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है और आपको इसमें कोई भी प्रेजर्वेटिव केमिकल नहीं डालना है। मैंने बहुत ही नेचुरल चीज़ें डाली हैं, वही आपको दिखाया है और वही मैं डालती हूँ। Finally, the liquid mixture is completely ready to make soap. The consistency of liquid is very good. It is exactly what I wanted. Small pieces of almond and papaya in it will do the work of scrubbing on our skin. And the next step is soap making mold. ये है सोप बनाने के सांचे, सोप मेकिंग मोल्ड, और ये है 100 ग्राम्स की। 100 ग्राम का सोप हम इसमें बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। तो अब हम उस लिक्विड मिक्सचर को डाल देंगे इन मोल्ड्स में, लेकिन बहुत ही सावधानी से। सावधानी हमें इसलिए बरतनी है क्योंकि ये लिक्विड बहुत गर्म है और यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है लिक्विड को इन मोल्ड में डालना। लिक्विड बहुत गर्म है इसलिए आपको भी काफ़ी ध्यान रखना है और इसी तरह से इस लिक्विड को मोल्ड में डालना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए ये हो गया कंप्लीट और यहाँ पर मैंने सारे मोल्ड को लिक्विड से भर दिया। सी तो फ्रेंड्स, मैंने लिक्विड सोप को डाल दिया है सोप मेकिंग मोल्ड में और मैं 20-25 मिनट के लिए हो गई हूँ फ्री, क्योंकि एज इट इज ऐसे ही मैं इस लिक्विड को छोड़ दूंगी, ये काफ़ी गर्म है। तो पपाया सोप बनाने के लिए जो मैंने सोप मेकिंग मोल्ड में गर्म लिक्विड रखा था वो हो चुका है ठंडा, और ठंडा होने के बाद मैंने इन मोल्ड्स को कवर कर दिया है फॉइल पेपर से। ठीक इसी तरह से आपको भी फॉइल पेपर से मोल्ड्स को कवर करना है और उसके बाद ही आपको इसे फ्रिज में रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन्हें रख दिया है फ्रिज में। मोल्ड्स को मैंने काफ़ी अच्छी तरह से कवर किया है, इसी तरह से आपको भी करना है और 1 घंटे के लिए अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज बंद कर दिया है और 1 घंटे बाद मैं निकालूंगी। फ्रेंड्स, मैं ना अब ऊपर जा रही हूँ चीकू तोड़ने के लिए। 2 पेड़ हैं जिनमें चीकू काफ़ी लगे हैं। चलिए मैं आपको ऊपर ले जाती हूँ और उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे एक गुआवा का पेड़ है जिसमें काफ़ी सारे अमरूद लगे हैं। तो चलिए मैं आपको अमरूद भी दिखाती हूँ। ये देखिए इधर लगे हैं अमरूद। तो मेरे पपाया सोप बनकर हो गए हैं तैयार। इससे पहले कि मैं आपको सोप दिखाऊं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस तरह मैंने विदाउट एनी केमिकल विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ये सोप बनाया है, आपको भी इसी तरह से प्रोसेस को करना है विदाउट एनी केमिकल। आपको किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, नेचुरल चीज़ों के साथ ही ये पपाया सोप आपको तैयार करना है। तो बिल्कुल इसी प्रकार का पपाया सोप आपका बनेगा जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। अगर आपने बना लिया तो वेल एंड गुड,
और अगर आप नहीं बना पाए तो निराश नहीं होना है। आप इस्तेमाल कीजिए सेंड्रा ऑर्गेनिक के पपाया सोप, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी हद तक आप अपनी केमिकल भरी ज़िंदगी को केमिकल फ्री बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंड्रा ऑर्गेनिक पपाया सोप के साथ। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने पपाया सोप। तो 1 घंटा हो जाने के बाद मैंने सोप ट्रे को इमीडिएटली फ्रिज से बाहर निकाल दिया और यहाँ पर मैंने तीनों मोल्ड्स को आपके सामने रख दिया है। 1 बाय 1 मैं फॉइल पेपर निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे प्योर नेचुरल एंड ऑर्गेनिक पपाया सोप बनकर तैयार है। आपका भी इसी तरह रिजल्ट आएगा अगर आप इसी प्रोसेस को सेम इसी तरह फॉलो करोगे विदाउट एनी केमिकल। तो देखिए रेडी है हमारे पपाया सोप यूज करने के लिए। तो ये देखिए मैं सोप आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। तैयार है पपाया सोप प्योर नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। स्पेशलिटी ये है इस पपाया सोप की कि मैंने जो भी नेचुरल और प्योर इंग्रेडिएंट इस सोप में डाले हैं वो आपको इसी साबुन में देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको सोप की शुद्धता का पता चल जाएगा। येलो प्यारा सा कलर आपको दिखाई दे रहा है हल्दी के कारण, और इसमें जो छोटे छोटे पीसेस आपको दिखाई दे रहे हैं वो है आलमंड और पपाया के, जो करेंगे स्क्रबिंग का काम हमारी स्किन पे। जब आप इस सोप को यूज करेंगे यकीन मानिए आपको महसूस होगा कि आप कोई उपटन या क्रीम लगा रहे हैं। इस सोप को मैंने बहुत ही नेचुरल, शुद्ध और पारंपरिक तरीके से तैयार किया है। इसी तरीके से आप इसे अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं। दिस सोप डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ केमिकल, और ये सोप मेन, विमेन, बच्चे, हर प्रकार के लोग लगा सकते हैं बेफिक्र होकर। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, सेंड्रा ऑर्गेनिक का पपाया सोप। तो यहाँ पर अब प्रॉपर पैकिंग हो चुकी है। पपाया सोप बाय सेंड्रा ऑर्गेनिक अब पूरी तरह से तैयार है। सी तो गाइज ये था मेरा ब्लॉग और ये हो गया है कंप्लीट। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं जल्दी आऊंगी नया ब्लॉग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।